नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी फाइनल रिजल्ट को लेकर कि क्या चीज़ें चल रही हैं और अब हमें क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अगर कोई भी एक नॉर्मल इंसान अंदाज़ा लगाएगा कि कोई रेलवे की वैकेंसी आती है तो उसमें मैक्सिमम कितना समय लग सकता है, तो मैक्सिमम कितना समय लग सकता है, 1 साल या फिर 2 साल तक भी बता दें तो 2 साल पूरे होने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी 2024 की जो वैकेंसी है 32,438, जिसका नोटिफिकेशन 2024 के एंड में आया था और अभी 2026 का एंड लगभग चलने वाला है। लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण तो ठीक, अभी पीईटी की डेट भी कुछ जोन की नहीं आई है। लगभग दिसंबर में इसके फॉर्म भरे गए थे। इसके बाद धीरे धीरे करके पहले आया एलिजिबिलिटी को लेकर कि आईटीआई वाले फॉर्म भरेंगे या फिर 10th वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर बहुत टाइम तक ये चीज़ चली और इस पे भी कोर्ट केस चला और बहुत दिनों बाद सुनवाई आई। डेट पे डेट मिलने के बाद इतनी सारी डेट के उस चीज़ को ही सुनकर कई लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी और ये सारी चीज़ें देखते हुए बहुत सारे कैंडिडेट फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। इसके बाद फाइनली आता है कि 10th वाले ही एलिजिबल होंगे, जो कि शुरुआत में उन्होंने बताया था। इसके बाद एग्ज़ाम जब होता है तो आंसर की नॉर्मल दिनों के मुकाबले और ज़्यादा समय लेते हैं, आंसर की आती है। फिर रिज़ल्ट को लेकर चीज़ें आती हैं कि रिज़ल्ट जल्दी देखने को मिल जाएगा क्योंकि भर्ती ऑलरेडी लेट हो चुकी है। तो इस चीज़ पर भी एक तेलंगाना हाई कोर्ट में कैट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के द्वारा कोर्ट केस कर दिया जाता है और ये कोर्ट केस इतना ज़्यादा लंबा चलता है जितना कोई भी स्टूडेंट उम्मीद नहीं कर सकता है। फिर से वही की वही चीज़ तारीख पे तारीख मिलने शुरू हो गई है और फिर से रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा लेट हुआ। अब सोचो, आप 27 नवंबर से लेके 10 फरवरी तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चला था और इसका जो रिज़ल्ट है फरवरी से लेके जुलाई 1 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आया है, जिसमें टोटल 63,000 के समथिंग कैंडिडेट को पीटी टेस्ट के लिए बुलाया गया था, मतलब शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। अब जुलाई के बाद पूरा जुलाई निकल गया है, लगभग अगस्त निकलने वाला है और अभी तक सभी जोन की पीईटी डेट तक नहीं आई है। मतलब जो फिजिकल टेस्ट होता है इसमें, उसकी डेट अभी तक सभी जोन की नहीं आई है और कुछ जोन का जो पीईटी टेस्ट कंप्लीट हो गया है उनको भी 20 से 22 दिन कुछ जोन को पूरे बीत गए हैं। जैसे कि प्रयागराज जोन का सबसे पहले हुआ था तो 31 जुलाई को कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी तक इनका भी कोई पता नहीं है कि रिज़ल्ट कब तक देंगे। नॉर्मल डेट जब 1 लाख वैकेंसी आई थी तो कितने ज़्यादा कैंडिडेट थे, तब भी 15 दिन से कम दिनों में पीईटी टेस्ट के बाद रिज़ल्ट आ गया था। लेकिन अभी आज जो है 23 अगस्त हो गया है, लेकिन रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक वैकेंसी में इतना ज़्यादा समय लग गया है। अब कुछ सवाल ये भी होते हैं कि अगर इनसे कुछ पूछा जाए, आरटीआई लगाई जाए, तो 1 से 1.5 महीने में ये जवाब देते हैं और जवाब भी स्पष्ट रूप से नहीं देते हैं। मतलब अगर कोई कैंडिडेट आरटीआई से कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब तो स्पष्ट मिलता नहीं है और उस सवाल के अलावा 1-2 सवाल और उसके मन में आने लगते हैं। जैसे कि अभी जो सीसी वाले कैंडिडेट थे चंडीगढ़ जोन से, उन्होंने रिप्लाई मांगा था तो इसमें भी स्पष्ट रिप्लाई नहीं दिया है। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या सच में इतने ही जो 982 कैंडिडेट हैं वही हैं या फिर कुछ और है। तो अब इनके अधिकारियों से पूछा जाए अगर ये चीज़, तो ये भी स्पष्ट नहीं करते हैं। ये खुद कंफ्यूज रहते हैं, इनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहता है अपने रिप्लाई पे और बताते हैं कि इनसे वेरीफाई कर लो, इनसे क्रॉस वेरीफाई कर लो। ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। इसके अलावा डायरेक्ट हेडक्वार्टर के लिए भी अगर पूछने जाओ कि रिज़ल्ट की जो प्रक्रिया है वो क्या है, कब तक आ सकता है, तो प्रक्रिया चल रही है और रिज़ल्ट कब तक आएगा वेबसाइट चेक करते रहो। मतलब एक स्टूडेंट लगातार वेबसाइट ही चेक करता रहेगा और उसके रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं रहेगा। एक मतलब एक शेड्यूल होता है हर एक चीज़ का कि रिज़ल्ट लगभग कब तक आ जाएगा, तो उससे 5 दिन लेट 10 दिन लेट कर दो तो इंतज़ार कर लेगा स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट खुद उसमें फंसा हुआ है। अगर आप फाइनल रिज़ल्ट दे दोगे तो उसको पता चल जाएगा कि उसका सिलेक्शन होना है या फिर नहीं होना है। अगर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसको ये तो पता रहेगा कि आगे उसको पढ़ाई करनी है या फिर नहीं करनी है। तो इतना जो समय जाता है ये स्टूडेंट ही खुद फील कर सकता है, इसके अलावा कोई फील नहीं कर सकता है। कम से कम आप इसकी ज्वाइनिंग पूरी करा लो, मतलब आप पीटी टेस्ट करा लो, पूरा फाइनल रिजल्ट दे दो कि किसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। इसके बाद चाहे आप ज्वाइनिंग 4-5 महीने में दे देना, जिस तरह से हमारे 2019 वाले कैंडिडेट के लिए दी थी कि मार्च में पूरी चीज़ें हो गई थी, लेकिन अगस्त में इन्होंने ज्वाइनिंग दी थी, लगभग 4-5 महीने इसमें लगा दिए थे। तो कम से कम श्योर तो हो जाता है कि स्टूडेंट की चलो इसका सिलेक्शन फाइनल हो गया है, अब आगे उसको अगर पढ़ाई करनी है तो करेगा, नहीं करनी है तो नहीं करेगा। अब अभी सभी के सभी स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जिनके 80 मार्क्स हैं वो भी फंसे हुए हैं, जिनके 82 हैं वो भी फंसे हुए हैं, जिनके कट ऑफ से 1-2-3 मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो खुद कन्फ्यूज हैं कि मेरा फाइनल होगा या फिर नहीं होगा। तो इसके लिए इनको जल्दी से जल्दी सभी जोन का पीटी टेस्ट का जो शेड्यूल है वो जारी करना चाहिए
पीटी टेस्ट कराने के बाद जल्द से जल्द सभी जोनों को रिजल्ट देना चाहिए कि किसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग हम 2 से 3 दिन और वेट करेंगे। इसके बाद सभी यूट्यूबर्स जो अन्य हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जो ट्विटर कैंपेन है फाइनल रिजल्ट को लेकर वो जो है शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए, जिससे कि रेलवे तक हमारी आवाज़ पहुंच पाए और इसका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी जारी किया जाए जोन बाई। जिन जिन जोन का पीटी टेस्ट कंप्लीट हो गया है उन जोन का रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो इसके लिए सभी यूट्यूबर्स जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सकती है तो सभी से अनुरोध है कि इस चीज़ को लेकर थोड़ी बात करी जाए, जिससे कि उन तक हमारी बात पहुँचे और जो भी स्टूडेंट इस वैकेंसी में फंसे हुए हैं वो या तो फाइनल सिलेक्शन लें या फिर अगर बाहर होते हैं तो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी पूरे मन से कर पाएँ। तो दोस्तों आज है 23 अगस्त, हम 2 से 3 दिन का वेट करेंगे। तो 26 अगस्त को या फिर 27 अगस्त को किस डेट को ट्विटर कैंपेन करना चाहिए और वो आप ही बताना कि कब करना चाहिए, क्योंकि अभी 2 दिन तो हम वेट करेंगे। हो सकता है कि 2 दिन में रिजल्ट आ जाए। प्रयागराज जोन से पूछा गया था तो उन्होंने बताया था कि 20 से 22 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी पता नहीं है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में ये रिजल्ट जारी कर दें। तो फिर ये जो ट्विटर कैंपेन है, जैसे कि हम लोग 1 जुलाई को ट्विटर कैंपेन करने वाले थे रेलवे ग्रुप डी पीटी टेस्ट के रिजल्ट को लेकर, लेकिन वो उन्होंने 1 जुलाई को जारी कर दिया था। तो अभी फिर से वही कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को सभी जितने भी हमारे टीचर्स हैं जो इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि 26 या 27 अगस्त को इस चीज़ को लेकर ट्विटर कैंपेन की तैयारी करी जाए। और हमारा जो भी हैशटैग रहेगा और किस डेट को रहेगा, सारी चीज़ें आपको कल या परसों तक पता चल जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ये कोशिश ज़रूर करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।